हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। एक्सेल सीरीज़ में आज मैं जो आपके सामने फार्मूला लेके आया हूँ वो है सम एफ एस फार्मूला। अभी तक मैंने एक्सेल सीरीज़ में कुछ शॉर्ट वीडियोस भी पोस्ट किए हैं, कुछ क्विक टिप्स हैं जिनको आप ज़रूर देखें, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। फार्मूला सीरीज़ में जो आपको काफ़ी अच्छे फार्मूलाज इजी स्टेप्स में सीखने को मिलेंगे, जिससे यू कैन फील बेटर इन एक्सेल एंड यू कैन बिकम अ चैम्पियन अगर आप इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज फार्मूलाज। तो बिना आगे किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए हम अपना सम एफ और सम एफ एस फार्मूला सीखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मेरे स्क्रीन पे कुछ सैम्पल एम्प्लॉयज़ का नाम, उनका टेन्योर, डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी का डेटा है। राइट साइड पे मैंने कुछ क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं और वी विल बी लर्निंग कि हम इन क्राइटेरियाज को चेंज करेंगे, यूज़ करके कैसे सम एफ और सम एफ एस फार्मूला से रिजल्ट ले पाएंगे। सम एफ का मतलब है कि मुझे किसी चीज़ को सम करना है बेसिस आ कंडीशन, बेसिस आ क्राइटेरिया। तो उसमें मैं कोई एक क्राइटेरिया लेके उसका मैं किसी भी टेबल में सम कर सकता हूँ। लाइक इस डेटा को देखते हैं तो हम डिपार्टमेंट के बेस पे कर सकते हैं, या टेन्योर के बेस पे, या सैलरी के बेस पे। तो वो सीखते हैं कि फार्मूला कैसे काम करता है। तो पहला एग्जांपल मैं लूँगा डिपार्टमेंट के बेस पे। अगर मुझे एक डिपार्टमेंट की सैलरी निकालनी है तो सम एफ फार्मूला कैसे काम करता है। तो मैं टाइप करूँगा सम एफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज मांग रहा है। ये रेंज है कि जिस क्राइटेरिया को मुझे, जिस चीज़ को सर्च करना है वो वाली रेंज। मुझे अभी डिपार्टमेंट सर्च करना है तो मैं डिपार्टमेंट में जाऊंगा, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूंगा पूरा। F4 से मैं पूरा रेंज को फ्रीज करूंगा। नाउ सेकंड जो पैरामीटर आया वो है क्राइटेरिया। उस रेंज में मुझे क्या क्राइटेरिया, मुझे क्या सर्च करना है। मुझे डिपार्टमेंट सर्च करना है, कौन सा डिपार्टमेंट, जो मैं यहाँ पे जिस कॉलम को सेलेक्ट किया यहाँ पे टाइप करूँगा। अभी यहाँ पे HR टाइप है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन कॉमा, थर्ड पैरामीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे किस चीज़ का सम करना है। मुझे सैलरीज का सम करना है। रेंज बोला है तो मैं पूरी रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। F4 से उसको लॉक कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। रिजल्ट मेरे सामने है। HR की सैलरी जो जा रही है 29,50,000 है। अब यही चीज़ हम टेन्योर के बेस पे भी निकाल सकते हैं कि हम अगर कुछ टेन्योर के बेस पे निकालना चाहते हैं कि 5 साल के टेन्योर के लोगों की सैलरी कितनी है, वो अगर हमें चाहिए, वो कुछ इस तरीके से चलेगा। इक्वल टू सम एफ, पहला हमारा पैरामीटर था रेंज, इस बार पैरामीटर रेंज था जो है हमारा टेन्योर है, तो मैं टेन्योर को सिलेक्ट करके फ्रीज करूंगा। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, 5 साल है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। सम रेंज क्या है, फिर से ऑब्वियसली सैलरी है, तो मैं उसे सिलेक्ट करके फ्रीज करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। दिस मीन्स जो 5 साल के टेन्योर वाले लोग हैं किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनका टोटल है 32 लाख। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं जहां मेरे को स्पेसिफिकली एक अमाउंट की सैलरी का टोटल करना है। कितने लोग 4,50,000 सैलरी ले रहे हैं और उनका सम क्या है। तो सम एफ, रेंज इस बार मुझे निकालनी थी कि कितने लोग 4,50,000 कहाँ पे ले रहे हैं, सैलरी वाले ब्रैकेट में ले रहे हैं। क्राइटेरिया क्या है, मुझे लेना है 4,50,000 की सैलरी, और मुझे सम भी क्या करना है, सैलरी का सम करना है। सो उसे मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, 9 लाख। तो दो लोग ऐसे हैं जो 4,50,000 ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो 9 लाख इनका टोटल हुआ। अब मैं ऊपर कुछ भी क्राइटेरिया चेंज करता हूँ, मान लीजिए greater than 6, greater than 5 टेन्योर में करता हूँ, तो मेरी सैलरी नीचे कैलकुलेट होती जाएगी, जो कि एग्जाम्पल सेकंड में आप देखिएगा। अगर मैं करता हूँ less than 6, अगर मैं डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ तो मेरा डिपार्टमेंट में फर्स्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर मैं कहता हूँ 5 लाख से ऊपर वालों की मुझे सैलरी देखनी थी, तो मैं इस तरीके से, आप ये समय फार्मूला जब एक बना लेंगे, आपको सिर्फ ऊपर अपने क्राइटेरियाज कोई भी चेंज करने हैं। नाउ द कंडीशन इज दिस,
ये हुआ एक ही क्राइटेरिया पे अगर मुझे बोला जाए डेटा निकालना है या सम करना है। व्हाट अबाउट दैट कंडीशन जहाँ मुझे मल्टीपल क्राइटेरियाज लेने हो, जहाँ मुझे डिपार्टमेंट भी कोई स्पेसिफिक लेना हो और टेन्योर भी कोई स्पेसिफिक लेना हो, तब मैं क्या करूँगा? तब आता है रोल प्ले सम इफ एस का, जो कि सम इफ का एडवांस वर्जन है। तो शुरू करते हैं अपना ये एग्जाम्पल। सम इफ एस, यहाँ आप देखेंगे सम रेंज पहले आया है जबकि सम इफ में वो लास्ट में आ रहा था। तो जो जो पैरामीटर आते जाएंगे हम वो फुलफिल करते रहेंगे। मुझे सम का रेंज लेना है, मुझे उस रेंज का सम करना है। तो वो कौन सी है? सैलरी है। मैं उसको सेलेक्ट करके फ्रीज कर लूँगा। नाउ कॉमा। अब आप देखें क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है। तो एक क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो मेरा पहला क्राइटेरिया है रेंज है जिसमें मेरे को डिपार्टमेंट को चूज़ करना है। तो ये मैंने रेंज लिया। कौन सा डिपार्टमेंट है क्राइटेरिया 1, वो यहाँ पे है। अब दूसरी रेंज देखिए, आप रेंज बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी रेंज कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, मुझे टेन्योर में से लेना है। तो मैं टेन्योर की पूरी रेंज सिलेक्ट करूँगा। कितना टेन्योर लेना है? <<6 और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो 10,50,000, 10,50,000 ऐसे सैलरी का सम है जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है और जिनका टेन्योर <<6 है। एग्जाम्पल 2 में हम एक बार तीनों क्राइटेरियाज को लेके चलेंगे, उससे हमें और पता लगेगा कि सम इफ एस कितना पावरफुल फार्मूला है। आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेस पे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और सम कर सकते हैं। सम इफ एस, अगेन सम रेंजेस दिस, जो मैंने फ्रीज कर ली है। क्राइटेरिया रेंज मेरा है, डिपार्टमेंट को ही रखते हैं पहला क्योंकि हमें तीनों क्राइटेरिया लेने हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज जैसे पहले किया था हमने, क्राइटेरिया ले लिया है। नाउ दूसरा क्राइटेरिया लेने के लिए मैं टेन्योर को भी सिलेक्ट कर लिया है। टेन्योर को फ्रीज किया। टेन्योर मुझे कितना चाहिए? 6। अब मैं तीसरे क्राइटेरिया को ले रहा हूँ। आप देखेंगे आगे ये क्राइटेरिया की रेंज बढ़ती जा रही है। मैं तीसरा क्राइटेरिया लेना है। मुझे सैलरीज में भी फ़िल्टर आउट करना है कि वो सैलरीज जो ग्रेटर देन 5 लाख है। तो मैंने तीनों क्राइटेरियाज को लिया है, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। 5,50,000 इज़ द सैलरी। ये एक ऐसी सैलरी है जो सेल्स डिपार्टमेंट में <<6 ईयर वाले की है और जिसकी सैलरी 5 लाख की है। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में अगर हम सर्च करते हैं, दिस इज़ द पर्सन जिसका टेन्योर 3 साल से 6 साल से नीचे है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सैलरी उसकी 5 लाख से ऊपर है, सॉरी ग्रेटर देन 5 लाख। तो एग्जाम्पल 3 की दोस्तों यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने एग्जाम्पल 2 में ही आपको सारे क्राइटेरियाज लेके बता दिए हैं। नाउ यू कैन सी सम इफ और सम इफ एस कितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। वेरी इजी टू लर्न बट दीज आर वेरी पावरफुल फार्मूला, जो आपको अपने ऑफिस में, अपनी कहीं डिपार्टमेंट में, यू विल बिकम अ स्मार्ट वर्कर, स्मार्टर देन अदर्स। तो दोस्तों कुछ नया फार्मूला सीखना है या सम एफ एस में ही आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एक्सेल के और वीडियोस बनाने के लिए आई रिक्वायर मोर मोटिवेशन, वो आपकी तरफ से ही आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। अपना प्यार बनाते रहिए, देते रहिए, जिससे और वीडियोस आते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।